नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ प्री डीएलएड एग्जाम 2023 में पूछे गए शिक्षण अभिरुचि के प्रश्नों के बारे में। प्रश्न है, काम के लिए भर्ती करते समय आप किसी व्यक्ति में निम्नलिखित में से कौन से गुण देखेंगे? ऑप्शन है समर्पण, कड़ी मेहनत, पेशे में रुचि या उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। काम के लिए भर्ती करते समय आप किसी व्यक्ति में समर्पण, कड़ी मेहनत, पेशे में रुचि ये सभी गुण देखेंगे। अगला प्रश्न है, मनोवैज्ञानिक अनुशासन को मानते हैं। ऑप्शन है सजा मिलने पर ही सही काम करना, नियमों का पालन करें, नियमों का स्वतः पालन करें या स्वस्थ रहें। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नियमों का स्वतः पालन करें। मनोवैज्ञानिक अनुशासन को मानते हैं, नियमों का स्वतः पालन करें। बच्चे की शारीरिक वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक है। ऑप्शन है आनुवांशिकता, पर्यावरण, ना आनुवांशिकता ना पर्यावरण या आनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों। तो बच्चे की शारीरिक वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक है ऑप्शन डी, आनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों। प्राथमिक संवेदी अंगों द्वारा सीखी जाने वाली चीजों की धारणा से किस प्रकार की शिक्षा का संबंध है? ऑप्शन है संवेदी, अनुभूति, मौखिक या भेदभाव। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, अनुभूति। प्राथमिक संवेदी अंगों द्वारा सीखी जाने वाली चीजों की धारणा से अनुभूति प्रकार की शिक्षा का संबंध है। अगला प्रश्न है, सीखने का कौन सा हस्तांतरण ज्ञान और विचारों के हस्तांतरण को संदर्भित करता है, जहां सीखने वाला स्थानांतरण करने में एक ही व्यवहारिक श्रेणी में रहता है? ऑप्शन है सकारात्मक स्थानांतरण, कार्यक्षेत्र स्थानांतरण, शून्य स्थानांतरण या क्षैतिज स्थानांतरण। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, क्षैतिज स्थानांतरण। अगला प्रश्न है, संचार के संदर्भ में शिक्षण और सीखने के अधिकांश ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। ऑप्शन है तुल्यकालिक, अतुल्यकालिक, एक से कोई नहीं या विशिष्ट समय सीमा के लिए। तो यहाँ पर संचार के संदर्भ में शिक्षण और सीखने के अधिकांश ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अतुल्यकालिक। आप विद्यालय में शिक्षक हैं। आप पिछले 2 वर्षों से छात्रों को रसायन शास्त्र पढ़ा रहे हैं। हाल ही में भौतिकी के शिक्षक ने इस्तीफा दे दिया और प्रधानाचार्य ने आपको कुछ दिनों के लिए विषय पढ़ाने के लिए कहा। जब तक कोई प्रतिस्थापन नहीं मिला, आप इसे अस्वीकार करते हैं, इसे स्वीकार करते हैं, क्रोधित होते हैं क्योंकि यह आपका विषय नहीं है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन के एक बार देख लीजिए। आप विद्यालय में शिक्षक हैं। आप पिछले 2 वर्षों से छात्रों को रसायन शास्त्र पढ़ा रहे हैं। हाल ही में भौतिकी के शिक्षक ने इस्तीफा दे दिया और प्रधानाचार्य ने आपको कुछ दिनों के लिए विषय पढ़ाने के लिए कहा। जब तक कोई प्रतिस्थापन नहीं मिला, आप, तो इसका सही आंसर है इस ऑप्शन बी, इसे स्वीकार करते हैं। अगला प्रश्न है, स्मृति स्तर और समझ स्तर के शिक्षण मॉडल के वाक्य विन्यास में कौन सा चरण प्रमुख है? ऑप्शन है योजना, अन्वेषण, प्रस्तुति या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर है वह ऑप्शन सी, प्रस्तुति, प्रेजेंटेशन। स्मृति स्तर और समझ स्तर के शिक्षण मॉडल के वाक्य विन्यास में प्रस्तुति चरण प्रमुख है। अगला प्रश्न है, कक्षा संचार की शुरुआत खाली स्थान से करना बेहतर है। ऑप्शन है आज्ञा सुनना, उपाख्यान, असंबंधित प्रश्न या आकस्मिक टिप्पणियां। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, उपाख्यान। कक्षा संचार की शुरुआत उपाख्यान से करना बेहतर है। निम्नलिखित में से किस कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है? ऑप्शन है प्रदर्शन का कौशल, परिचय का कौशल, उत्तेजना भिन्नता का कौशल या बंद करने का कौशल। तो दिए गए ऑप्शन में पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, परिचय का कौशल, स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन। आप केवल हिंदी जानते हैं। आप अगले महीने तमिलनाडु जा रहे हैं क्योंकि वहां आपकी नौकरी है। आप, ऑप्शन है जब आप वहां हो तो उनकी भाषा सीखें,
तमिल सीखना शुरू करें, तुरंत अपनी नौकरी छोड़ दो क्योंकि तुम तमिल नहीं सीख सकते, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रश्न को देखिए एक बार और। आप केवल हिंदी जानते हैं, आप अगले महीने तमिलनाडु जा रहे हैं क्योंकि वहां आपकी नौकरी है। आप, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तमिल सीखना शुरू करें। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक छात्रों के 6 समूह बनाने का निर्णय लेता है और चर्चा और रिपोर्टिंग के लिए प्रत्येक समूह को एक उप विषय प्रदान करता है। इस संबंध में किस प्रकार का संचार मॉडल उसकी रणनीति का सबसे अच्छा वर्णन करेगा? ऑप्शन है ट्रांजैक्शनल मॉडल, इंटरैक्शनल मॉडल, हॉरिजॉन्टल मॉडल या लिनियर मॉडल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ट्रांजैक्शनल मॉडल। अगला प्रश्न है, नीचे दो कथन दिए हैं। कथन एक में लिखा है, संचार को शैक्षणिक संस्थानों सहित समाज को प्रभावित करने वाले सामाजिक कारकों में से एक के रूप में देखा जाता है। और कथन दो में लिखा है, संचार उस मामले के लिए किसी भी समाज की सांस्कृतिक सेटिंग्स को विकसित करने, बनाए रखने और बदलने में मदद नहीं करता। उपरोक्त कथनों के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त उत्तर चुनें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कथन एक सही है लेकिन कथन दो जो है वो गलत है। कथन एक में लिखा है, संचार को शैक्षणिक संस्थानों सहित समाज को प्रभावित करने वाले सामाजिक कारकों में से एक के रूप में देखा जाता है, तो ये वाला कथन सही है। अगला प्रश्न है, पदोन्नति के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए आपको 1 महीने के भीतर एक कोर्स पूरा करना है जिसे आप चाहते थे कि आपकी प्रतिक्रिया होगी। ऑप्शन है, कोर्स पूरा करने के लिए पूरे 1 महीने का समय लें, पाठ्यक्रम को यथाशीघ्र पूरा करें, पाठ्यक्रम को यथाशीघ्र पूरा करें और अधिक जानकारी के लिए अन्य स्रोतों का भी संदर्भ लें, या पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए अधिक समय मांगे क्योंकि आप इसके साथ संपूर्ण होना चाहते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पाठ्यक्रम को यथाशीघ्र पूरा करें। पदोन्नति के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए आपको 1 महीने के भीतर एक कोर्स पूरा करना है जिसे आप चाहते थे कि आपकी प्रतिक्रिया होगी, तो इसका सही आंसर है पाठ्यक्रम को यथाशीघ्र पूरा करें। अगला प्रश्न है, आप लंबे समय से बेरोजगार हैं और अब आपको किंडरगार्टन में नौकरी का प्रस्ताव मिला है, लेकिन आप बच्चों के साथ रहना पसंद नहीं करते हैं, इसलिए ऑप्शन है, आप नौकरी की पेशकश को अस्वीकार करते हैं, आप इसे थोड़े समय के लिए ही स्वीकार करते हैं, आप इसे स्वीकार करते हैं और बच्चों के साथ मस्ती करने की कोशिश करते हैं, या उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन है, आप लंबे समय से बेरोजगार हैं और अब आपको किंडरगार्टन में नौकरी करने का प्रस्ताव मिला है, लेकिन आप बच्चों के साथ रहना पसंद नहीं करते हैं, इसलिए तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, आप इसे स्वीकार करते हैं और बच्चों के साथ मस्ती करने की कोशिश करते हैं। अगला प्रश्न है, यदि एक शिक्षक कक्षा में एक समस्याग्रस्त बच्चे को पाता है तो उसे क्या करना चाहिए? ऑप्शन है, बच्चे को तुरंत घर वापस भेज दें, बच्चे की उपेक्षा करें, बच्चे को दंड देना, या बच्चे की काउंसलिंग करें। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बच्चे की काउंसलिंग करें। अगला प्रश्न है, बच्चों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 4 कथन दिया गया है ABCD। कथन ए में लिखा है, बच्चे ज्ञान के निष्क्रिय प्राप्त करता है। कथन बी में लिखा है, बच्चे समस्या समाधान करता होते हैं। कथन सी में लिखा है, बच्चे वैज्ञानिक अन्वेषक होते हैं। और कथन डी में लिखा है, बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बी, सी और डी सही है। बच्चे समस्या समाधान करता होते हैं, बच्चे वैज्ञानिक अन्वेषक होते हैं और बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक हैं। ये तीनों ही सही हैं। बचपन में हुई एक दुर्घटना के कारण आप गहरे पानी में बहने से डरते हैं, लेकिन आपका सबसे अच्छा दोस्त आपसे लगातार तैरना सीखने के लिए कहता है। तो ऑप्शन है, आप आधे अधूरे मन से तैरने की कोशिश करते हैं, आप पूरे उत्साह के साथ तैरना सीखने का प्रयास करते हैं, आप तैरना नहीं सीखोगे, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, आप पूरे उत्साह के साथ तैरना सीखने का प्रयास करते हैं। निम्नलिखित में से कौन समस्या समाधान में बाधा नहीं है? ऑप्शन है, चिंता, नकारात्मक मानसिक सेट, सूझ या निराशा। तो दिए गए ऑप्शन में समस्या समाधान में बाधा नहीं है, वो है ऑप्शन सी, सूझ।
निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञानात्मक डोमेन से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है ज्ञान, आवेदन, मूल्य निर्धारण या समझ। तो दिए गए ऑप्शन में संज्ञानात्मक डोमेन से संबंधित नहीं है, वह ऑप्शन सी मूल्य निर्धारण। बाकी तीनों ही ज्ञान, आवेदन और समझ, ये तीनों ही संज्ञानात्मक डोमेन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, मानव में वैयक्तिक भिन्नताओं के निर्धारक संबंधित है। ऑप्शन है उनकी आनुवंशिकता में अंतर, आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों में अंतर, आनुवंशिकता और पर्यावरण के बीच सहभागिता या उपरोक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है ऑप्शन सी, आनुवंशिकता और पर्यावरण के बीच सहभागिता। मानव वैयक्तिक भिन्नताओं के निर्धारक संबंधित है आनुवंशिकता और पर्यावरण के बीच सहभागिता। इस प्रकार की काउंसलिंग में वे लोग शामिल होते हैं जो स्कूल छोड़ देते हैं और जिनकी कठिनाइयाँ अधिक गंभीर होने की संभावना होती है। ऑप्शन है समुदाय आधारित परामर्श, स्कूल आधारित परामर्श, ए और बी दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, समुदाय आधारित परामर्श। अगला प्रश्न है, यदि आप धीमी गति से टाइप कर रहे हैं जो आपकी पिछली नौकरियों में धीमी वृद्धि का मुख्य कारण है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, आप अपनी टाइपिंग गति में सुधार करने के लिए पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करेंगे। यदि आप धीमी गति से टाइप कर रहे हैं जो आपकी पिछली नौकरियों में धीमी वृद्धि का मुख्य कारण है, तो आप अपनी टाइपिंग गति में सुधार करने के लिए पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करेंगे। अगला प्रश्न है, कौशल प्राप्त करने के लिए एक व्यक्ति अंतर्निहित क्षमता के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन है बुद्धि, व्यक्तित्व, योग्यता या मूल्य। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, योग्यता, एप्टीट्यूड। अगला प्रश्न है, किस प्रकार का ध्यान एक व्यक्ति को एक कार्य सौंपने के लिए अपनी इच्छा शक्ति का प्रयोग करता है? ऑप्शन है निहित, अनौपचारिक शिक्षा, अनैच्छिक या स्पष्ट। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, निहित। यह महत्वपूर्ण है कि शिक्षक बुद्धि भागफल IQ के आधार पर बच्चों को निश्चित समूहों में अलग न करें। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, IQ की अवधारणा स्थिर नहीं है और इससे बच्चों पर लेबलिंग भी होती है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक कक्षा के बच्चों को पढ़ाने की उपयुक्त विधि है। ऑप्शन है परीक्षण और त्रुटि विधि, नकल विधि, व्याख्यान विधि या प्लेवे विधि। तो दिए गए ऑप्शन में प्राथमिक कक्षा के बच्चों को पढ़ाने की उपयुक्त विधि है, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, प्लेवे विधि। अवधारणात्मक संगठन के गेस्टाल्ट सिद्धांत का कौन सा नियम बताता है कि यदि पर्याप्त आकार का संकेत दिया जाता है तो लोग लापता जानकारी को भरकर संपूर्ण अनुभव करते हैं? ऑप्शन है पूर्ति नियम, क्लोजर का नियम, समानता का नियम, निकटता का नियम या सामान्य भाग्य का नियम। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पूर्ति नियम, क्लोजर का नियम। अगला प्रश्न है, कक्षा में छात्रों द्वारा प्रभावी ढंग से सुनना है। ऑप्शन है शिक्षक के प्रति सहानुभूति, अनौपचारिक शिक्षा में रुचि, सहानुभूतिपूर्ण शिक्षा या याद करने की इच्छा। प्रश्न है, कक्षा में छात्रों द्वारा प्रभावी ढंग से सुनना है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सहानुभूतिपूर्ण शिक्षा। आपका एक सहकर्मी आपसे काम के घंटों के दौरान उसके निजी काम में मदद करने के लिए कहता है, आप क्या करेंगे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, आप उसे काम के घंटों के बाद इंतजार करने और उसकी मदद करने के लिए कहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।